नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एनआईए का रेड, ईडी का वारंट और साथ ही अलग अलग जगहों पर पड़ रहे छापे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सड़कों पर हंगामा चल रहा है और संसद के अंदर कांड किए जा रहे हैं। यही विपक्ष की पूरी स्थिति है अभी के समय में। एक तरफ सरकार काम करने की बात कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी संसद में हंगामे के बावजूद मीटिंग पर मीटिंग ले रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री के कक्ष में भी नेताओं को बुलाया गया, भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों को बुलाया गया, किरण रिजिजू की मीटिंग हुई और कहा गया कि देखो ये संसद में हंगामा चलता रहेगा और इस बीच हमें काम करना है, क्योंकि इन लोगों का जो रणनीति है इसी बात पर टिकी है कि कैसे मोदी को काम करने से रोके। डिलीवर नहीं होगा तो सवाल हमारे पास होंगे। यही वो लोग हैं जो कि बाहर जाकर सवाल उठाएंगे, मुद्दे उठाएंगे, ये कानून पारित नहीं हुआ, इसमें ये कमियां हैं और इन लोगों का मकसद ही हो गया है काम रोको और उसके आधार पर हंगामा खड़ा करो। इसीलिए काम करना जारी होना चाहिए, लेकिन फिर भी इन लोगों की स्थितियां ऐसी हो गई है कि हर जगह ऑब्स्टेकल पैदा करेगा। इन दिनों एनआईए जांच कर रही है और उसके ऊपर ये चर्चा नहीं चाहते। उसके ऊपर विपक्ष की कोई पार्टी और कोई नेता अगर ये कहे कि दिल्ली ब्लास्ट में अब तक जो लिंक मिले हैं पाकिस्तान से, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या कहा जा सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लेना चाहिए। ये वो नहीं बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो टेरर नेटवर्क चल रहा है उन नेटवर्क में अब केंद्र सरकार क्या फैसला लेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पार्टियां तो बार बार ये सवाल उठा रही है, संसद के अंदर भी ये सवाल उठा रही है कि नहीं हमें और अधिकार चाहिए। लेकिन इनको डिस्कशन किस मुद्दे पर करना है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। आज भी केरल के मुद्दे पर, क्योंकि 2 तारीख, 4 तारीख और 9 तारीख ये 3 डेट दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मुद्दे पर। 2 तारीख को केरल के मुद्दे पर सुनवाई, 4 तारीख को तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई और तीसरे 9 तारीख को पश्चिम बंगाल पर सुनवाई। लेकिन इस बीच इनको एसआईआर के मुद्दे पर डिस्कस नहीं करना है, बल्कि एक आधार बना के संसद में बाधा उत्पन्न करना है। और इसीलिए जो स्ट्रेटजी इन लोगों ने, बड़े नेताओं ने मिलकर बनाई है, उसी की वजह से संसद के अंदर भी हंगामे के बीच पार्टियों के अंदर बिखराव चल रहा है। ये संसद परिसर के अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और कुछ ये 25-30 सांसदों का जमात जो देख रहे हैं वो उतने ही विपक्ष में बैठे सांसद नहीं है। 240 की संख्या है, लेकिन क्या ये 240 की भीड़ दिख रही है? क्या कांग्रेस के बड़े नेता उस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं? क्या इस बीच शशि थरूर इनके साथ बैठे हुए हैं या फिर शशि थरूर तो कमेटी में व्यस्त हैं? ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स उसमें मीटिंग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और फिर चीन पर अंकुश लगाने की तैयारी चल रही है। शशि थरूर इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं। इसी तरीके से कांग्रेस के इस पूरे बैच में दिखाई कौन पड़ेंगे? जयराम रमेश। दिखाई कौन पड़ेगा? ये रणदीप सुरजेवाला। दिखाई कौन पड़ेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल। सोनिया गांधी भी इस बीमारी की अवस्था में चुनाव प्रचार करने नहीं जाती, लेकिन संसद सत्र के दौरान परिसर के अंदर प्रोटेस्ट में वो सीधे पहुंच जाती है। उस समय पोल्यूशन का कोई ख्याल नहीं रहता कि बड़ी समस्या, सांस लेने में समस्या। इनकी स्थिति ऐसी है कि कोई चुनाव की रैली नहीं कर सकते, लेकिन पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर रहेगी कांग्रेस की, उनको विशेष सुविधाएं चाहिए, 10 जनपद पर कब्जा होना चाहिए और इन सुविधाओं के लिए आपको संसद के सदस्य रहना पड़ेगा। लोकसभा में जीत की संभावना कम है तो कहीं से राज्यसभा भेज दो, और यही आधार कांग्रेस का रहा है, जिसके कारण पंजाब के 3 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने लगभग संसद के अंदर कांग्रेस को छोड़ दिया।
और उसमें मनीष तिवारी भी हैं जो बार बार सवाल राहुल गांधी पर उठा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम्हारे साथ नहीं। उसी तरीके से शशि थरूर के साथ दो और सांसद केरल के हैं, इस प्रोटेस्ट ग्रुप में शामिल नहीं है। तमिलनाडु के 3 सांसद ऐसे हैं जो कि इनके प्रोटेस्ट के बदले स्टालिन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। स्टालिन तो इससे दूर ही है, इसकी पार्टी के 50% सांसद भी अभी संसद के अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन इनके बीच ये कांग्रेस और उसके एलाई पार्टनर जितने गठबंधन सहयोगी हैं, उससे इधर इंडी अलायंस से बाहर 2 पार्टियां और है जो बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों जगह पर उनके 10 से 15 सांसद हैं। बीआरएस और फिर बीजू जनता दल, ये दोनों पार्टियों के सांसद चुपचाप कोने में बैठे हुए हैं, डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। यहां तक कि कम्युनिस्ट पार्टी जो कि इंडी अलायंस का पार्टनर है, लेकिन राहुल गांधी के साथ आजकल पिनराई विजयन के कुछ अच्छी नहीं बन रही है। एसआईआर के मुद्दे पर भी दोनों अलग अलग थे, और केरल में जो झगड़ा चल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच, उसके कारण कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। राज्यसभा में जॉन ब्रिटस भी आया था, लेकिन उस बीच ये राहुल गांधी को लगता है कि हमारी संख्या जितनी है वो मीडिया को दिखाने के लिए काफी है, लेकिन दरक रहा है। और ये दरकने के पीछे की बड़ी वजह सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी हैं। लेकिन एक और पार्टी है, वो पार्टी ऐसी है जो कि बार बार चुनाव के मुद्दे पर हंगामा खड़ा करने के लिए रहती है, विकास के मुद्दे पर बात नहीं करती है। उनके बड़े बड़े नेता महत्वपूर्ण समय में गायब नजर आते हैं, और वो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। इन दिनों भले ही पंजाब में गांव गांव में प्रोटेस्ट चल रहा है, किसानों ने मोर्चा खोल रखा है, और भगवंत मान जापान निकल चुके हैं, वो लापता हैं। कैबिनेट के लोग परेशान हैं कि अब इससे निपटने का उपाय क्या है, क्योंकि भगवंत मान जापान चला गया है, केजरीवाल पंजाब से भी गायब हो गया है। तो ऐसी स्थितियों में हमें किसके आधार पर छोड़कर गया है। लेकिन खैर, आम आदमी पार्टी पंजाब से दिल्ली तक परेशान तो है। इसके दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, अरविंद केजरीवाल पर बड़े आरोप लगाए, लेकिन संसद में भी आम आदमी पार्टी दरकता जा रहा है। ये जो हरभजन सिंह को इन्होंने राज्यसभा सदस्य बनाया था, उनकी कोई एक्टिविटी रहती नहीं, ना आम आदमी पार्टी के लिए, न ही संसद की कार्रवाई के लिए, न ही अशोक मित्तल की ज्यादा एक्टिविटी रहती है। वो शातिर पॉलिटिशियन है, वो बिजनेसमैन है, और वो जानता है कि केजरीवाल को पैसे देकर सीट खरीदे, बंगला देकर सुविधाएं ले रहे हैं, और आगे जो सरकार बदलेगी तो उसमें भी काम आएगा। लेकिन 2 सांसद ऐसे हैं आम आदमी पार्टी के जिसने केजरीवाल को छोड़ दिया है, और उसमें एक स्वाति मालीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल के गुट से बाहर है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई पड़ती है। लेकिन इनके और एक चहेते नेता जिसके बारे में चर्चा की जा रही थी कि क्या राघव चड्ढा अब भी केजरीवाल की पार्टी के साथ है, या शशि थरूर की तरह वो दिखते तो पार्टी में हैं लेकिन पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं, हो चुके हैं। लेकिन राघव चड्ढा ने राज्यसभा के अंदर जो दिखाया, जो बताया, जो कहा, उससे तो ये लगता है कि अब इन्होंने भी ये मान लिया है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हैं। अगर अरविंद केजरीवाल हमें बर्खास्त करवा दे, पार्टी विरोधी गतिविधि से बताकर हमें निकाल दे पंजाब चुनाव से पहले भी, तो हम किसी और पार्टी में चले जाएंगे। उसी तरीके से जैसे स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई आरोप लगा चुकी है, लेकिन वो सांसद का पद नहीं छोड़ी है, बल्कि वो चैलेंज कर रही है अरविंद केजरीवाल को कि हमें बर्खास्त करवा कर दिखाओ, राज्यसभा में जाओ। उसी तरीके से राघव चड्ढा, जैसे ही आम आदमी पार्टी को मौका मिला, राघव चड्ढा को मौका मिला, सदन के सत्र के पहले दिन, ये शीतकालीन सत्र के पहले दिन, जो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं और उनका स्वागत चल रहा था, तो ये राघव चड्ढा को देखा गया कि उन्होंने विपक्ष की बात नहीं सुनी, न ही राज्यसभा में ये संजय सिंह के रास्ते पर चले
केजरीवाल की बात नहीं सुनी, बल्कि सीपी राधाकृष्णन के बारे में ऐसी बातें की जिससे पूरा विपक्ष जलकर खाक हो रहा था। उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन से इनकी तुलना की और इनके विचार, व्यवहार, तरीकों के बारे में इन्होंने जो बातें कही, उसके कारण आम आदमी पार्टी को यह लगने लगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई थी और उस क्रॉस वोटिंग के समय में जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया था आरोप कि 4 सांसद आम आदमी पार्टी के हैं, उसने क्रॉस वोटिंग की है, उसमें से एक राघव चड्ढा भी होंगे, क्योंकि अब वही उपराष्ट्रपति चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने राघव चड्ढा हैं और वो पूरी तरह से बदले नजर आ रहे हैं। जैसे पहले ये आम आदमी पार्टी केजरीवाल के इशारे पर हर बात को तंज की तरह लेते थे, सराहना भी ये सीधी तरह से ये लोग नहीं कर सकते, अब कैसे पलटते हैं। इसका मतलब है संजय सिंह के सामने राज्यसभा के अंदर राघव चड्ढा ने यह बताया कि जाकर अपने नेता अरविंद केजरीवाल से कह दो कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, तुमने हमें इग्नोर किया, अब हम भी इग्नोर कर रहे हैं। मतलब संसद के अंदर हंगामा तो चल रहा है, लेकिन इस बीच जो नंबर गेम चेंज हुआ है उससे तो कांग्रेस में भी परेशानी पैदा हो गई है। इनको भी लगने लगा है इंपीचमेंट की बात तो छोड़ दो, एसआईआर के मुद्दे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, हम किसी भी मुद्दे पर अगर वोटिंग करवाएंगे तो हर बार हमारे आंकड़े कम ही होते जाएंगे, क्योंकि हर सत्र में कुछ सांसद ऐसे हैं जो दिखा रहे हैं कि नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, बल्कि हम उसके साथ हैं जो देश के साथ खड़ा है। इसलिए 2 दिन के अंदर संसद में आंकड़े बदल गए, पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व की औकात पता चल गई। विपक्ष में इसी बात को लेकर हंगामा चल रहा है और संसद के सत्र न चलने देने से इन लोगों की स्थिति जो हो गई है, जो आगे स्पीकर और साथ ही सरकार की तरफ से ये जो बार बार बात कही जा रही है कि देखो 1-2 दिन तो इंतजार कर सकते हैं, वंदे मातरम पर जो चर्चा है उसका भी इंतजार कर सकते हैं, इस बीच बिल पारित करते रहो। लेकिन संसद के अंदर कार्रवाई के दौरान अगर किसी ने गलत किया, लक्ष्मण रेखा पार की, जो कि सीपी राधाकृष्णन ने पहले दिन ही कह दिया कि सारे मेंबर्स हैं राज्यसभा में बैठे हुए, वो ध्यान से सुन ले, क्योंकि हमने एक लक्ष्मण रेखा तय की है और अगर उसको पार करते हैं तो ना तो मार्शल आउट करवाने में हमें देर लगेगा, न सस्पेंड करने में देर लगेगा और न ही आपके खिलाफ जुर्माना लगाने में देरी लगेगी। और इसी तरीके से स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा है। तो जो तरीके अभी आ रहे हैं, सरकार जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की तैयारी कर रही है, स्पीकर और राज्यसभा के चेयरपर्सन दोनों इस बार अपनी रणनीति बदल चुके हैं कि दबाव में नहीं आना है, इन लोगों को बाहर भगाओ, जुर्माना लगाओ, सस्पेंड करो और फिर संसद में जो भी काम करने के लिए आते हैं, यानी कि कांग्रेस के जो सांसद डिबेट में हिस्सा लेंगे या विपक्ष में बैठी दूसरी पार्टियों के सांसद जो डिबेट में हिस्सा लेंगे, उनको साथ में रखो और उसके अलावा जो कियोस्क पैदा करता है, हंगामा खड़ा करता है, उसको बाहर का रास्ता दिखाओ। इसी के कारण राहुल गांधी संसद में जाने के बदले आजकल बाहर कार्ड लेकर घूम रहे हैं अपने कुछ सांसदों के साथ। लेकिन यह दिख रहा है कि कैसे इनके आंकड़े धीरे धीरे संसद में कम हो रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।